तो मित्रों पुनः आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग अल्फाबेट को सीखे थे, यानी कि वर्णमाला को सीखे थे, आ से लेकर अज्ञा तक किस अक्षर से क्या बनता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में लिखना और पढ़ना दोनों सीखने वाले हैं। किस मात्रा का प्रयोग करेंगे, कैसे हम मात्रा लगाते हैं, कैसे अक्षर का प्रयोग करते हैं, यही सब सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिए मेरे साथ। सबसे पहले आपको मात्रा का ज्ञान करा देता हूँ, इसके बाद आपको मैं लिखना भी सिखाऊंगा और पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए अगर आपको लिखना और पढ़ना सीखना है तो। और ये भी आपसे गुजारिश है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है देखने में, नहीं शौक है पढ़ने का, तो आप ना देखें, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक ना एक दिन पछताएंगे जरूर सर। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्रा का ज्ञान किससे क्या बनता है। यहां पर देखिएगा, हम पहले बड़ा आ का मात्रा सीखते हैं। किससे बनेगा? बड़ा आ का मात्रा हमारा ए और डबल ए दोनों से बनता है। इसके बाद आता है छोटी ई। छोटी ई का प्रयोग हम आई से करते हैं। इसके बाद बड़ी ई। बड़ी ई का प्रयोग हम डबल ई और आई दोनों से करते हैं। डबल ई और आई दोनों से करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बड़ी ई का मात्रा हम डबल ई और आई दोनों से बनाते हैं। इसके बाद छोटा ऊ का मात्रा किससे बनता है? यू से बनता है। किससे बनता है? यू से बनता है। बड़ा ऊ आपका बनता है डबल ओ और यू दोनों से बनता है। री का मात्रा कैसे बनता है? री का मात्रा आपका आर आई से बनता है। इसके बाद ए का मात्रा आपका बनता है ई से। और आई का मात्रा ए आई से। ओ का मात्रा आपका ओ से बनता है। औ का मात्रा ए यू से बनता है। अंग का मात्रा ए एन से बनता है। आहा का मात्रा ए एस से बनता है। तो मित्रों सबसे पहले आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए। अक्षर ज्ञान के बाद आपको मात्रा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर आपको अक्षर ज्ञान है, आपको मात्रा का ज्ञान नहीं है, तब भी आप लिख नहीं सकते हैं और ना तो पढ़ सकते हैं। तो दोनों का आप कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो आप सबसे पहले इसको आप रटेंगे। मात्रा रटने का मतलब दिमाग में आप फिट कर लीजिए रटना क्या है। एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, वैसे आपको याद हो जाएगा। अगर आप एकदम से बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, तो आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बने रहिए, इसे आपको मैं सिखा के ही छोड़ूंगा। देखिए बड़ा आ का मात्रा किससे बनता है? ए से और डबल ए से। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि बड़ा आ का मात्रा कहीं हमको यूज करना है तो डबल ए और ए से यूज करते हैं। वैसे डबल ए बहुत रेयर केस में लगता है। डबल ए तभी लगता है जब ये बड़ा आ लिखा रहता है। अब इसको लिखकर बताऊंगा। छोटी कैसे बनेगा? छोटी का मात्रा आई से यूज करेंगे। आप बड़ी डबल ई से यूज करते हैं और आई दोनों से यूज करते हैं। इसके बाद छोटा ऊ यू से, बड़ा ऊ डबल ओ और यू दोनों से यूज करते हैं। जैसे आई होता है, ये बड़ी होता है कि डबल ई और आई से बनता है, वैसे बड़ा ऊ भी डबल ओ और यू दोनों से बनता है। री आपका आर आई से बनता है। ए ई से बनता है। ए आई से बनता है। ओ से बनता है। औ ए यू से बनता है। अंग ए एन से। आह ए एस से बनता है। ये था आपका मात्रा ज्ञान। अब हम लोग अक्षर को सीखेंगे। अक्षर माने शब्द को सीखेंगे। किस अक्षर से कौन सा शब्द हम कैसे लिखेंगे, मात्रा का ज्ञान कैसे करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। इसको मैं इरेज करता हूं और आप लिखना भी सीखिए। तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे एक वर्ड हम लिख रहे हैं यहां पर, कमल। क्या लिख रहे हैं? कमल। आपको कमल लिखना है। अभी इस पे कोई मात्रा नहीं लगा है कि लगा है? कोई मात्रा नहीं लगा है। तो आपको सिखाया गया कि का कैसे बनता है? कैसे। का कैसे बनता है? कैसे। अच्छा, का अगर के से बनता है, अगर इसके साथ हम ए ना यूज करें
तो क्या ये सही है? और माँ कैसे बनता है? आपका एम से बनता है। क्या इसके साथ हम ए ना यूज करें? क्या यह सही है? ला कैसे बनता है? ला आपका यल से बनता है। तो क्या एक कमल लिख दिए हम? क्या एक कमल सही है? नहीं सही है ना? आपको भी नहीं सही लग रहा होगा, तो ये सही भी नहीं है। देखिए पूरा का आपको बताया गया था, पूरा का कैसे बनता है? के ए से। कैसे बनता है? के ए से। और पूरा माँ कैसे बनेगा? पूरा माँ आपका बनेगा एम ए से। और ला कैसे बनेगा? यल ए से। क्या एक कमल पूरा लिखा हुआ है? नहीं, अब भी गलत है। लिखने में और अक्षर ज्ञान में होने में अंतर है, थोड़ा सा अंतर। क्या है? यही हमको ध्यान देना है कि कमल जैसे लिखना है तो ये तो जो लिखा हुआ है के ए एम ए एल ए, ये कमला हो गया। क्या हो गया? कमला। ला पर आक मात्रा आ गया यहाँ पर। तो ध्यान देना है, यहाँ हमको लिखना यही सीखना है कि गलती ना होने पाए। देखिए तो का कैसे बनेगा? का पूरा का कैसे बनेगा? के ए से। पूरा माँ यम ए। अब ला, यहाँ पर यल के बाद ए नहीं आएगा, के ए यम ए एल आएगा। क्यों ए नहीं आएगा? यही हमको सीखना है। लास्ट वाले अक्षर पर जो होता है जोर नहीं पड़ता है। जब हम अक्षर किसी शब्द को पढ़ते हैं तो लास्ट वाला जो अक्षर होता है उस पर जोर नहीं पड़ता है, इसीलिए उसके बाद ए नहीं आता है। देखिए क्या लिखा है? कमल। क्या लिखा है? कमल। कमल। ला पे जोर नहीं पड़ रहा है, आधा ला सुनाई दे रहा हमको। कमल, ये नहीं कह रहा है कमला। 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 ला हमको पूरा नहीं सुनाई दे रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? कमल। कमल। क्या सुनाई दे रहे हैं? कमल। तो ला हमको पूरा इस पे जोर नहीं पड़ रहा है। ये हमको उच्चारण के ऊपर भी ध्यान रखना है कि क्या उस पर जोर पड़ रहा है, उस अक्षर पर। अगर उस अक्षर पर जोर पड़ेगा तो उस अक्षर के बाद ए आएगा, अगर जोर नहीं पड़ेगा तो ए नहीं आएगा। ये बात हो गई लिखने वाली। लेकिन जो हम लोग वर्णमाला में पढ़े थे कि हर अक्षर के बाद ए आता है, वो तो आता ही है। लेकिन लिखने में क्या सब जगह आता है? नहीं, लिखने में सब जगह ए नहीं आएगा। यही तो हमको ध्यान देना है, यही सब लोग गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ कमल कैसे हुआ? के ए एम ए एल। अगर यल के बाद ए कर देंगे तो इसका मतलब ला पर जोड़ पड़ रहा है, इसको ला पढ़ा जा रहा है कमला, तो यल के बाद ए आएगा, इस तरह से नहीं। तो समझ गए होंगे मित्रों। दूसरा देखिए, जैसे लिखना है करण, कोई नाम लिखना है करण। क्या लिखना है? करण। तो का कैसे बनेगा? के ए से। और रा कैसे बनेगा? आर ए से। और लास्ट में क्या पड़ रहा है? करण। करण। ना पूरा नहीं सुनाई दे रहा है, ये नहीं कह रहे हैं करना। करना ना पूरा नहीं सुनाई दे रहा है, करण। ना पे कम जोर पड़ रहा है तो उसके बाद ए नहीं आएगा, के ए आर ए एन, करण। अब तो समझ गए होंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी शब्द होगा आप भी लिख ले जाएंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि रमन कैसे लिखा जाएगा। रमन, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, रमन कैसे लिखेंगे। अब देखते हैं कोई ऐसा शब्द जिस पर मात्रा का प्रयोग हो। जैसे लिखना है काजल। क्या लिखना है? काजल लिखना है, काजल। तो का कैसे बनेगा? के से। अब पूरा का ए से। तो हम जानते हैं कि आ का मात्रा भी ए से ही बनता है। आ का मात्रा, बड़ा का मात्रा ए से बनता है। देखिए यहां पर अगर कामाल लिखना हो, कामाल, ऐसे कामाल, तब भी हमें कोई अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। ये कमल और कामाल दोनों पढ़ा जाएगा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में दोनों पढ़ सकते हैं। तो काजल लिखा है तो का पर आ की मात्रा अभी आपको सिखाएगा कि आ, बड़ा आ कैसे बनेगा? ए से और डबल ए से। बड़ा आ माने बड़ा आ का मात्रा, बड़ा मतलब बड़ा आ का मात्रा कैसे बनता है? ए और डबल ए से। तो बड़ा आ का मात्रा कैसे बन रहा है? ए से। डबल ए हम वही यूज करेंगे जहां बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। तो का पर आ की मात्रा लिखा है तो के ए से हो गया। जा, का जल, जल, जा पूरा पढ़ रहे हैं तो के ए जे ए एल, काजल, काजल। ऐसे और देखिए
जैसे यहाँ हम रमन लिखे हैं, यहाँ दूसरा शब्द लिख दे रहे हैं राजन। क्या लिख दे? राजन। तो र पर आक मात्रा है तो आर ए हो गया। र जन, राजन। जा पढ़ रहे हैं तो जे ए एन, राजन। साजन, तो एस ए से सा हो गया। जन, जे ए एन। समझ गए होंगे। अब आपको आ का मात्रा समझ में आ गया होगा कि बड़ा आ का मात्रा ए से कैसे यूज करते हैं। और जहां पर मात्रा नहीं लगा रहता वहां भी ए आता है, क्योंकि पूरा अक्षर तभी बनेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। और देखिए, अब बड़ा आ के बाद हम छोटे ई का मात्रा प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे लिखा है पिचकारी, पिचकारी। छोटी बड़ी दोनों देखिएगा, दोनों मात्रा इसमें आ गया। छोटी का मात्रा यहाँ पा कैसे बनता है? पी से। हाँ, एक चीज ध्यान देखिएगा, जब आप मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उस अक्षर के बाद ए का प्रयोग नहीं करना है। कब करना है? जब उस पर बड़ा का मात्रा लगा हो या कोई मात्रा ना लगा हो, तब उसके अक्षर के साथ हमें ए का प्रयोग करना है। वो भी कब? या तो शुरुआत में हो या तो बीच में हो, लास्ट वाले में नहीं। और कभी कभी बीच में भी ए नहीं आता है जब मात्रा नहीं लगा रहता है। ये अभी आपको हम सिखाने वाले हैं। पिचकारी, तो पा कैसे बनेगा? पी से। छोटी मात्रा आई से, पी हो गया। अब चा कैसे बनेगा? सी एच से, पिच। देखिए यहां पर आगे जो आपको बताने वाले थे, पिच, पिचकारी। पूरा चा नहीं पड़ रहा है, पिच अलग हो गया। पिचकारी, का पे जोर पड़ रहा है, चा वहां साइलेंट हो रहा है। पिच, पी आई सी एच। अगर ए लिख देंगे तो पिचाकारी हो जाएगा, पिचाकारी। पूरा चा नहीं पड़ रहा है, पिच, पिच कर रहा है, पिच। चा पे जोर नहीं पड़ रहा है। पी आई सी एच, पिच कारी, के ए। अब री, री सुनाई दे रहा है। आर, रा, मतलब रा कैसे बनता है? आर से बनता है। बड़ी का मात्रा लगा है तो बड़ी का मात्रा आप डबल ई से भी ले सकते हो और आई से भी ले सकते हो। तो यहाँ हम आई का प्रयोग कर दे रहे हैं। आई भी लिखा जाता है पिचकारी में, और डबल ई लिख देंगे तब भी सही है। आई लिख देते हैं तब भी सही है, डबल ई लिखेंगे तब भी सही है, दोनों सही है। आगे देखिए, जैसे लिखना है खिलाड़ी। क्या लिखना है? खिलाड़ी। ठीक, तो खा कैसे बनता है? के एच से। और छोटी का मात्रा आई से, खी हो गया। ल एल ए, खिला डी। डा कैसे बनता है? आपको बताया गया था वहां कोने पर। पिछले वीडियो में हम जब समझाए थे तो ड़ा का प्रयोग करना सिखाए थे। ड़ा कैसे बनता है? डी ए से। डी ए से बनता है, लेकिन यहाँ डी ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमको इस पे बड़ी का मात्रा लगाना है। तो बड़ी का मात्रा कैसे बनता है? या तो आई से या तो डबल ई से। तो के एच आई एल ए डी आई भी लिख सकते हैं। हम ज्यादातर लास्ट में आई का प्रयोग ही करते हैं। डबल ई बहुत रेयर केस में लिखते हैं, लेकिन लिखने में आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डबल ई भी हम लिख सकते हैं, के एच आई एल ए डी डबल ई, खिलाड़ी। आगे देखिए, किसान। क्या लिखा है? किसान। तो के से का बना, छोटी की मात्रा आई से। सा कैसे बनेगा? एस, एस से सा बना। आ का मात्रा लगा है ए से। किसान, किसान यही क्या है? किसान। ना पे जोर नहीं पड़ रहा है, लास्ट वाले अक्षर पर जोर नहीं पड़ रहा है, तो इसके बाद ए नहीं आएगा। के आई एस ए एन। ये वो आपका बड़ा का मात्रा सीख गए, छोटी का मात्रा सीख गए, और बड़ी का मात्रा भी आई से सीख रहे हैं, डबल ई से सीख रहे हैं। बड़ी का मात्रा और देख लेते हैं। जब ज्यादा जोर पड़ता है तो बड़ी का मात्रा कैसे लगाते हैं? इसको इरेज कर दे रहे हैं। आगे देखिएगा, तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं पहले से लिख लिया हूं, जिससे आपका टाइम बचे। तो टाइम को आप ख्याल में मत रखिएगा कितना टाइम लग रहा है कि वीडियो बड़ी हो रही है, इससे मतलब नहीं, आपको सीखने से मतलब है। आप सीखिए, मेरा ध्यान यही है कि आप सीखिए, चाहे जैसे सीखिए, कितना भी टाइम लगे, एक वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। रीना, मीना, रीमा, सीमा, ये सब लिखना है। छोटी का मात्रा हमने सीख लिया। अब बड़ी का मात्रा कैसे सीखेंगे? रा कैसे बनेगा? आर से।
बड़ी का मात्रा डबल ई से, और नापराग मात्रा आ रहा है ना। अब देखिए नापराग मात्रा इस पे जोड़ पड़ रहा है, रीना ना पूरा पड़ रहा है, तो एन ए, आर डबल ई एन ए, आर आई एन ए भी लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते हैं नाम। मीना, तो एम से माँ बनता है, डबल ई एन ए, मीना। रीमा कैसे बनता है, रीमा, तो आर से रा बनेगा, डबल ई से बड़ी का मात्रा, और मापराग मात्रा है तो एम से माँ, आ का मात्रा ए से, रीमा हो गया। ऐसे सीमा भी है, एस से सा बनेगा, बड़ी की मात्रा डबल ई से बनेगा, एम ए, सीमा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे बने रहिए, मौज मस्ती के साथ पढ़िए, आपको आएगा। देखिए कुछ, के से का बनता है, छोटा उप मात्रा यू से बनता है, और छा कैसे बनता है, सी डबल एच से, सी डबल एच से छा बनता है। मुख, एम से माँ, छोटा उप मात्रा यू से, और खा कैसे बनता है, के एच से, मुख। मुख, खा पर जोर नहीं पड़ रहा है, मुख, यानी क्या है, मुख, मुख, ऐसे नहीं कर रहे ना, मुख, तो खा पे जोर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ए नहीं आएगा। ऐसे सुख में है, एस यू के एच, सुख। दुख, डी से द बनता है, छोटा मात्रा यू से, के एस से खा बनेगा, दुख। उस पर जोर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ए नहीं आएगा लास्ट में। पूरा, पी से पा, बड़ा उपमात्रा डबल ओ से, बड़ा उपमात्रा कैसे बताए थे, डबल ओ से, और यू से भी बनता है, तो पी यू आर एल भी लिख सकते हो, पी डबल ओ आर ए भी लिख सकते हो। अधूरा, आ कैसे बनता है, ए से, घा कैसे बनेगा, डी एस से, बड़ा उपमात्रा, अब चाहे डबल ओ लिखिए आप, चाहे यू लगाइए, दोनों सही है, डबल ओ लिख रहे हैं। अधूरा, सूना, एस डबल ओ एन ए, एस यू एन ए, सूना और सुना दोनों एक ही तरह लिखा जाएगा, एस डबल ओ एन ए, सूना। दूना, डी यू भी लिख सकते हो, और डबल ओ भी लिख सकते हो, डी डबल ओ एन ए, डी यू एन ए भी लिख सकते हैं। आगे देखिए कृपा। अब ये हो गया बड़ा ऊ का मात्रा, हम सीख गए। इसमें बड़ा ऊ का मात्रा कैसे यूज करेंगे, डबल ओ से या यू से। तो कहीं आप यू वाला भी प्रयोग कर लीजिए, जैसे यहाँ दूना लिखा है तो, या सुना लिखा है, तो कहीं पर यू का प्रयोग कर लीजिए, नहीं आप कहेंगे कि यू वाला प्रयोग कहीं बताया ही नहीं, तो डी यू एन ए भी लिख सकते हैं, दूना और दूना। वैसे सही अगर देखा जाए तो डबल ओ वाला ही सही है। तो कृपा, कृपा, तो के से का बनेगा, री कैसे बनता है, आर आई से, री का मात्रा आर आई से, मात्रा आपको सिखाया गया है पिछली वीडियो में, अगर उसको नहीं देखें तो फिर से आप वॉच कीजिए उसको, पहले मात्रा का ज्ञान कीजिए, इसमें भी शुरुआत में मात्रा का प्रयोग बताया हूं। क्री हो गया, अब पा, पी ए से पा, कृपा। नृप, नृप, यहाँ पा पे जोर नहीं पड़ रहा है, नृप, तो एन आर आई से नृ हो गया, और पी से पा हो गया, नृप। सृष्टि, सृष्टि, देखिए सृष्टि लिखा है, एस आर आई श्री, ये बीच में मूर्धन्य सा का आधा है, तो एस एच, और टी टापर छोटी मात्रा है, तो टी आई, सृष्टि। दृष्टि, डी आर आई, दृष्टि, एस एच टी आई, दृष्टि। ये हो गया री का मात्रा। री का मात्रा कैसे बनता है, आर आई से। री का मात्रा, ये जो री का मात्रा होता है ये आर आई से बनता है, ये ध्यान देना है। रेखा, रा कैसे बनेगा, आर से, ए का मात्रा ई से, खा पर रा मात्रा, तो के एच ए, रेखा। देखा, डी ई से दे हो गया, और के एच ए से खा हो गया। फेना, एफ से फा, ए का मात्रा ई से, नापाराग मात्रा है एन ए से। देना, डी ई एन ए, देना। सैनिक, सा कैसे बनेगा, एस से, आई का मात्रा, आई का मात्रा आपको ए आई से बताया गया, तो आई का मात्रा ए आई से, सय हो गया। ना कैसे बनेगा, यन से, छोटी मात्रा आई से, के से। सैनिक, का पर जोर नहीं पड़ रहा है लास्ट में, इसलिए के बाद ए नहीं आएगा। सैनिक, सैनिक यानी कह रहे सैनिक।
मैना, यम से मां, अय का मात्रा ए आई से, नापराग मात्रा है तो एन ए आएगा। रैखिक, आर ए आई, रैखिक। खा कैसे बनेगा? के एच से खा बनेगा। पहले आप अक्षर लिखिए तब मात्रा का प्रयोग उस अक्षर के बाद। खा कैसे बनता है? के एच से खा बना, छोटी मात्रा आई से, क के से। नैना, एन ए आई एन ए, नैना। अब ये हो गया आपका अय का मात्रा। अब हम लोग सीखेंगे ओ का मात्रा। ओ का मात्रा कैसे बनता है? ओ से, ओ से ओ का मात्रा। तो सा कैसे बनेगा? एस से। ओ का मात्रा ओ से, नापारा मात्रा एन ए से, सोना। माँ कैसे बनेगा? एम से। ओ का मात्रा ओ से, नापारा मात्रा एन ए से, एम के बाद ए, आ का मात्रा। खा कैसे बनेगा? के एस से। ओ का मात्रा ओ से, एन ए, खोना। रोना, आर से र, ओ का मात्रा ओ से, एन ए, रोना। आगे देखिए, अब ये हो गया ओ का मात्रा। अब हम सीखते हैं आओ का मात्रा। आओ का मात्रा कैसे बनता है? ए यू से। आओ का मात्रा ए यू से। नौ, नौ सीखिया तो एन ए यू से, नौ। एन से ना हो गया, औ का मात्रा ए यू से हो गया, नौ। सीखिया, पहले सा लिखिए, एस, छोटी मात्रा आई से, खा, के एच से, छोटी मात्रा आई से, या वाई ए से, नौ सीखिया। समझ रहे होंगे? आगे खौफ, के एच से खा, औ का मात्रा ए यू से, फा, पी एच से लिखिए या एफ से लिखिए, दोनों सही है। दौरा, डी से द हो गया, औ की मात्रा ए यू से, आर ए से, र। शौक, बड़ा सा कैसे बनता है? एस एच से, औ की मात्रा ए यू से, क के से। मित्रों ये समझ में आ गया होगा आपको। आपसे मैं अभी कमेंट में पूछने वाला हूं कुछ शब्द जो आपको कमेंट में लिखकर बताना होगा। पहले आप अभी पूरा मात्रा सीख लीजिए। अंग का मात्रा कैसे बनता है? अंग का मात्रा ए एन से, अंग का मात्रा ए एन से बनता है। और आहा का मात्रा कैसे बनता है? ए एस से आहा का मात्रा बनता है। ये ध्यान रखिएगा। अभी आगे बताएंगे आपको, दिख नहीं रहा होगा आप वीडियो में, आप आगे देखिएगा। अंग का मात्रा ए एन से आपका अंग का मात्रा बनता है, ए एच से आपका आहा का मात्रा बनता है, जो कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया गया है। देखिएगा, एस से सा, अंग का मात्रा ए एन से, संग हो गया घा। घा कैसे बनता है? जी एच से घा बनता है। शंख, बड़ा सा है तो यस एच, एस एच से बड़ा सा, अंग का मात्रा ए एन से, शंख के एच, शंख। आगे देखिए, रंग, आर से र, अंग का मात्रा ए एन से, रंग, जी से ग, रंग। रंग ये नहीं कह रहे रंगा, रंगा नहीं लिख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना। रंग, गा पे जोर नहीं पड़ रहा है, इसलिए जी के बाद ए नहीं आएगा। ढंग, डी ए एन, ढा। ढा कैसे बनता है? आपको ढा बताया गया है, डी एच से बनता है, डी एच ए एन, जी से ग, ढंग। अतः, अब आहा का मात्रा ए एस यूज करना है, अतः। तो मित्रों थोड़ा सा लाइट का इशू है, आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अतः, ए से आ बना, तह, टी, आहा का मात्रा टी से टा बना, आहा का मात्रा ए एस से, अतः। स्वतः, आधा सा कैसे बनेगा? एस से, और वह डब्लू से या वी से, एस डब्लू पूरा, स्वतः, स्व, स्व, वह पूरा पड़ा है, स्व, एस डब्ल्यू ए, स्वतः, टी ए एच, स्वतः, स्वतः, आधा स, व, स्व, डब्ल्यू ए से, स्व, तः, ता, टी से, आहा, एच से, स्वतः। प्रातः, पी आर ए, प्रातः, पी आर ए से प्रा हो गया, तह, तह, टी ए एच। मित्रों ये था आपका सब मात्रा का ज्ञान। किस अक्षर पर कौन सा मात्रा लगा हो तो कौन अक्षर हम प्रयोग करते हैं, ये आप जरूर सीखिए, तभी आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तभी आप अंग्रेजी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं हिंग्लिश, इंग्लिश नहीं, इसको कहते हैं हिंग्लिश। हिंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होता है इसमें। मित्रों आपको मैं एक वर्ड दे रहा हूं, कमेंट में आप उसको जरूर लिख के बताइएगा।
वैसे सुन लीजिए, बोर्ड पर इरेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपका टाइम मैं बचाने के लिए वैसे बोल दे रहा हूं, आप बताइएगा। कंजूस, कृपलानी, मौखिक, ये 3 शब्द हैं, कंजूस, कृपलानी, मौखिक, जो आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है कि आपको लिखने आता है कि नहीं। मैं इसको जरूर वॉच करूंगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, और इस पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।